दीपक सोनकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति, उसमें बसपा के पास जब तक 12% वोट है तब तक स्वाभाविक है चुनावी गणित में उसकी कुछ ना कुछ भूमिका रहेगी। ठीक, अगली बार चुनाव में उसका क्या स्कोर आता है तब अलग मूल्यांकन होगा, लेकिन अभी उसके पास 12% वोट है, तो इस नाते वो तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है उत्तर प्रदेश में। बाकी फिर जो पार्टियां हैं वो 1% 2% वाले में, 3 ही मेजर फोर्स हैं। उस दृष्टि से आप इस परिवर्तन को कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर अपनी योजनाओं के साथ और उस जनता के भरोसे के साथ बढ़ती है, और हर बार किसी भी पार्टी का गठबंधन हुआ है, चाहे 19 के परिणाम को भी देखेंगे तो 19 के परिणाम में जब गठबंधन किया गया बुआ भतीजे का, तो निश्चित तौर पर दोनों का वोटिंग परसेंटेज भी घटा, बसपा का वोटिंग परसेंटेज भी घटा था। तो निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से हम लोग तो अपनी योजना और संकल्प के साथ बढ़ते हैं और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, मगर अब सवाल यह बात खड़ा होता है, हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि समाजशास्त्रियों की अलग परिभाषा है, मगर उन्हीं समाजशास्त्रियों की यह परिभाषा भी है कि किसी के अधिकारों का हनन करना, जो उसकी जिम्मेदारी और उसके नेतृत्व का हनन करना, वो गलत है। आपकी परिभाषा दे सकते हैं, किसी की लगातार उस पर बैठ करके निर्णय करने वाला जो एक राजा का बेटा राजा ही हो जाएगा, जो एक निर्णय की भूमिका आ जाएगा, जो एक तय करने की भूमिका में हो जाएगा। आज जो कार्यकर्ता वर्षों से काम करते हैं संगठन का, वो सब उसके अधीन हो जाएंगे। ये कहां का परिवारवाद है? आपने कहा कि जिस तरीके से पंकज सिंह जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं, शायद आप इनका इतिहास पढ़ करके नहीं आए, देख लीजिएगा, ये सब संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी रह करके संगठन के काम को करते हुए आज अपने नेतृत्व का हासिल करने का काम किया है, आज अपनी क्षमता और अपनी काबिलियता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व बनाने का काम किया है। और रही बात संकल्प और दूसरी की, किदवई भाई को समझना चाहिए, कहा देश की सेवा करके आए हैं। अरे भैया, थोड़ा अखिलेश जी की देश की सेवा बता दीजिए, कहां कौन से देश में देश की सेवा करके आए? जहां से पढ़ाई करके आए वहां देश की सेवा करके आए? कौन से देश में करके आए? शिवपाल जी के बेटे कौन सी देश की सेवा करके आए? धर्मेंद्र यादव जी कौन सी देश की सेवा करके आए? हमें बता दीजिए भैया, हम लोग भी चले जाए वहां, उस देश में किस देश में सेवा करी उन्होंने। तो ये उदाहरण मत आप दीजिए। और जिस तरीके से आज परिवारवाद की परिभाषा कैसी होती है, मैं किदवई जी को नाम देता हूं, आप बताइए पार्टी के संगठन में और नेतृत्व में 10 नाम बताइए जो यादव परिवार से हट करके अलग हो, जिनको आपने नेतृत्व दिया हो। 2-2 बार आपकी सरकार रही, 10 नाम बनाइए दलित समाज के नेतृत्व का, जिनको आपने नेतृत्व दिया हो, जिनकी क्षमताओं को विकसित करने का काम किया हो। चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, आप 10 नाम बता दीजिए जिनको आपने नेतृत्व दिया हो यादव परिवार के अलावा, अपने परिवार के अलावा। उदाहरण ये होता है, उदाहरण ये होता है, उदाहरण, अरे उसके सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने बैठा हूं, आपके सामने बैठा हूं, ठीक है दीपक भाई रुकिए, फराज भाई रुकिए, फराज भाई रुकिए, दीपक भाई रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मुझे लग रहा है कि समाजशास्त्र क्या कहता है और डिक्शनरी क्या कहती है, इस बहस में मत पड़िए। राजनीति ना तो समाजशास्त्र से चलती है ना डिक्शनरी से चलती है। समाजशास्त्र की किताब में क्या लिखा और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में क्या लिखा, उसकी परिभाषा में हिलाल भाई प्रोफेसर आदमी है, ज्ञानी आदमी है, इसलिए मैं उनके उस बौद्धिक उसको प्रणाम करूँगा। राजनीति में जनता परिभाषा तय करती है और उसका जनादेश बताता है कि उसने कौन सी परिभाषा मंजूर की, कौन सी खारिज कर दी। बाकी थितरई है सब। थितरई पूरब के लोग जानते हैं थितरई का मतलब क्या होता है। थितरई मत करिए। एटा इटावा फरुखाबाद का आदमी जानता है क्या परिवारवाद है, उसको किसी प्रोफेसर से पूछने की जरूरत है भैया? वो रिजल्ट बता तो रहा है कि उसको क्या मंजूर है क्या नहीं मंजूर है। हम क्यों बहस में पड़े? अरे रुक जाइए किदवई साहब, रुक जाइए। हमेशा थितरई ठीक नहीं। क्या ये सच नहीं है कि 12 का चुनाव आप जीते? किदवई साहब, गौतम भाई आपके पास आ रहा हूं लेकिन टिप्पणी कर दूं।
विषय बदल जाता है। 12 का चुनाव जीते, उसके बाद आप कोई चुनाव नहीं जीते। 13 साल हो गए। क्या सच नहीं है? लोकतंत्र में इसके अलावा कोई पैमाना होगा? बाकी सब चीजें मेरे लिए नगण्य है। जनता ही जनार्दन है, उसी का जनादेश मेरे लिए संपूज्य है। बाकी तो अपने अपने घर में सारा आदमी महान है, हर पार्टी महान है, हर नेता महान है। अपने कार्यकर्ता के लिए उसमें बहस क्या करना? इतनी सी बात है, इसमें कोई विश्लेषण नहीं। गौतम राणे, एक मैं आपके अनुभव के आधार पर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कल बहन जी ने कहा कि गठबंधन को ना नहीं, पहले उन्होंने स्ट्रिक्टली ना किया था, कल उन्होंने ट्विस्ट किया, कहा ना नहीं, लेकिन हम बस ये देखेंगे कि भाई हमारे को भी वोट ट्रांसफर हो। इस मैसेज के पीछे आप क्या देखते हैं? और अगर अलायंस के लिए ओपन है मायावती, तो किसके साथ अलायंस हो सकता है? आपकी नजर क्या कहती, चूंकि आप उस परिवार से परिचित हैं, उस पार्टी से परिचित। ट्रांसफरेबल वोट पे अगर हम चर्चा करें तो एक ही दल है जिसके वोट ट्रांसफरेबल है। बीएसपी के वोट ट्रांसफरेबल है, समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफरेबल है, बाकी किसी के वोट ट्रांसफरेबल नहीं। एक दूसरे के साथ ये मिक्स हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल एलाई। मानवर कांसीराम जी जब थे तो बोलते थे नेचुरल एलाई। तो हो सकता है कि जो सपा बसपा का गठबंधन 2019 में था और टूटा था वन साइडेड, तो कोई दबाव होगा जिसकी वजह से टूटा होगा। अब हो सकता है ये विश्वास धीरे धीरे जग रहा हो कि शायद जिनके खिलाफ हम लड़े थे वो इतने मजबूत नहीं होंगे, फिर हम गठबंधन में आ सकते हैं। तो नेचुरल एलाई वही है जिनके वोट ट्रांसफर हो सकते हैं। कांग्रेस की वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो सकती, सपा के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाएंगे। जयंत चौधरी की वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हो सकती, कांग्रेस की वोट जयंत चौधरी के ट्रांसफर नहीं हो सकते। सपा अगर गठबंधन में जाती है तो सपा के वोट जयंत चौधरी को ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन सपा और बसपा दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों को वोट ट्रांसफरेबल हैं और वो नेचुरल एलाई है, अननेचुरल एलाई नहीं है, तभी ट्रांसफर हो सकता है जी। लेकिन मैं किदवई साहब से इस पे जल्दी से कमेंट लूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात गौतम राणे ने कही है। लेकिन एक बात मैं गौतम राणे साहब से कहूंगा कि जब ये गठबंधन टूटा था और वो तूतू में का एक अध्याय आया था, तो बहन जी का मुझे एक वक्तव्य याद है, उन्होंने कहा था कि इनके लोगों ने हमको वोट ही नहीं दिया, हमारे लोगों ने इनको वोट दे दिया, इनने वोट ही नहीं दिया, ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए अब हम अलग हो रहे। ऐसी बात आई थी जी गौतम। और यही बात सपा ने भी कही कि उनके 10 हो गए, हमारे 5 ही रहे, हमको कुछ नहीं मिला। बहन जी के स्टेटमेंट के कितना भरोसा है, कब पलट जाएंगे? गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता, तो छोड़ दीजिए। ठीक। किदवई साहब, जो बात गौतम राणे कह रहे हैं अभी तो बात इशारे में ही हो रही है, क्योंकि पहले मायावती ने कहा था किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। नो, कल उन्होंने बिल्कुल 180 डिग्री तो घूमी गई, 360 ना घूमी हो। कहा हम बस ये देख रहे हैं कि ट्रांसफर कहां हो सकता है, वोट किसका हो सकता है, वहां अलायंस करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी का फिर से कोई अलायंस संभव है? फराज किदवई साहब, आपको लगता है? देखिए अमिताभ जी, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। और समाजवादी पार्टी जो है, जितना मैं, देखिए अभी मेरे पास कोई इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जितना समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराना है, उसके लिए हमको जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनसे गठबंधन करने में हमको कोई एतराज नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि पास में भी देखिए कि हमने 2017 में गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, 2019 में हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ किया, और हमने हमेशा बड़ा दिल दिखा करके गठबंधन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर बहन जी जो है उनके इन्फ्लुएंस से बाहर आती हैं और उनको लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए, तो बिल्कुल हमारा स्वागत है समाजवादी पार्टी। ठीक है नकवी साहब, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सपा और बसपा फिर एक साथ आ सकते हैं? और अगर ऐसे कोई संभावना, अभी अगर पे खेल रहे, इसलिए अभी बहुत क्रूर हार्शली उसको खंडन भी मत करिए, क्योंकि राजनीति तो आप सबने देखी है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको लपेटना। और अगर ऐसा कोई संभावना बनी तो उसमें कांग्रेस कहां खड़ी होगी? नकवी साहब। जी हाँ अमिताभ भाई, आपका जो सवाल था हमको मालूम था कि जाहिर सी बात है, जब एक इंडिया अलायंस है और बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है, तो अपने आप जो है आरएलडी और कांग्रेस जो है वो भी पिक्चर में आ ही जाएगी।
तो जाहिर सी बात है इस तरह का कोई भी निर्णय जो है वो हम ऐसी उम्मीद करते हैं ना तो अखिलेश जी अकेले लेंगे और ना ही कांग्रेस पार्टी को इस तरह का निर्णय अकेले लेंगे। निश्चित रूप से ये बैठ करके देखना होगा, समझना होगा कि इससे जो है इंडिया अलायंस को कितना लाभ होगा और बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस अलायंस में एंटर होने के लिए तैयार है या नहीं है। क्योंकि आज की जो राजनीति है उसके अंदर ये है कि इंडिया अलायंस के अंदर समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस, ये 3 लोग हैं। अब कल क्या होगा, कल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। कौन सी पार्टी किधर छिटक के चली जाएगी, किधर रहेगा। अमिताभ भाई बस 1 मिनट। जी। अमिताभ भाई आपने जो बात कही बिना ठेकराई की, वो बात बहुत अच्छी लगी। ये ठेकराई शब्द जो है ये बड़ा हम लोग क्या बहुत बोला जाता है आपस में। वो एक जमाना हुआ करता था, वो कहा करते थे कि बहुत ज्यादा, आज जैसे कहते हैं ना बहुत ज्ञान न दो, तो तब कहा करते थे बहुत ज्यादा ठेकराई की जरूरत नहीं है। तो अमिताभ भाई इसमें आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि ये जो परिवारवाद है इसको तय करने का पूरा अधिकार जो है वो जनता को है। बेशक उसके अंदर जनता को है। अगर जनता को लगता है कि परिवारवाद में कोई बुराई नहीं है, जनता बढ़ करके वोट देती है। अगर जनता को लगता है कि परिवारवाद में बुराई है तो निश्चित रूप से वोट नहीं देती है। और वैसे भी कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप जो है वो कुछ सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप एक परिवार के हैं, उसके बाद फिर आपको खुद परफॉर्म करना होता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, आप कितना ही सीढ़ियां चढ़ जाए, एक स्टेज के बाद आपको परफॉर्म करना ही होगा। राजनीति उसी में है। और अमिताभ भाई एक बात और बताते चले, सन 1951 से लेकर के सन 1989 तक की इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरा मौका दिया था कि वो देश का नेतृत्व करे और सेवा करे। उस वक्त जितने भी ये राजनीतिक दल थे कोई नहीं थे और ये सारे परिवार ऐसे ही आते चले गए थे, जिसके अंदर राजीव जी के वक्त के ऊपर हमने वो भी वक्त देखा जब हम 400 पार थे और हमने फिर वो भी वक्त देखा। ठीक है हिलाल भाई, बहुत अच्छी बात कही और बहुत संतुलित बात आपने की। ठीक है हिलाल भाई। दीपक सोनकर, क्या भारतीय जनता पार्टी को अब ये मत कहिएगा कि नहीं हम तो योजनाओं के लिए लड़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, नहीं वो अलग चीज है। फिर भी आप आइसोलेशन में राजनीति नहीं कर सकते ना। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको निगाह रखनी पड़ेगी कि हमारे जो विपक्षी पाला है वहां क्या गतिविधि हो रही। इसलिए क्या अगर आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी फिर एक बार साथ आ सकते हैं, 2019 रिपीट हो सकता है? देखिए अमिताभ जी, इस बात का जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी बसपा ने किसी भी पार्टी से गठबंधन किया है लगातार, तो उसका वोटिंग परसेंटेज घटा है। तो ये शायद मायावती जी ने स्पष्ट कहा कि कहां हमारा वोट ट्रांसफर होगा, कहां पार्टी को मजबूती मिलेगी, हम उस पार्टी से गठबंधन करेंगे। अब रही बात, वही वाली बात है कि गठबंधन तो हमने 2019 में भी देखा, 14 में भी देखा और देश की जनता ने उसका जवाब दिया और देश की जनता ने उस परिवारवाद का भी जवाब दिया। तो देश की जनता का भरोसा किसके साथ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर चुकी है कि कौन किसके लिए गठबंधन करता है, कि सत्ता की मलाई चखने के लिए किसी भी हद तक जाना, एक दूसरी पार्टी को कहना, फिर एक दूसरी पार्टी के साथ जाना। अब जनता तो परसेप्शन के साथ है, कौन उसकी योजनाओं के साथ खड़ा है, कौन केवल सत्ता की मलाई चखने के लिए खड़ा है, कौन केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, कौन गरीब कल्याण की योजनाओं की लड़ाई लड़ रहा है, कौन उन गरीबों की, दलितों की जमीनों को हथियाने का काम कर रहा है, कौन उन गरीबों को आवाज से जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो 2014 से जो विश्वास बरकरार है, लगातार 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री पर जनता का भरोसा और विश्वास बरकरार दिखेगा, निश्चित तौर पर निर्णय। ठीक।